अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये डिज़ाइन रिक्रिएट करेंगे और ये मुझे बहुत प्यारा डिज़ाइन लगा था और ना सिंपल सा था और मुझे बहुत प्यारा लगा था, इस वजह से इस डिज़ाइन को रिक्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ऑर्गेन्जा का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। आप चाहे कोई से भी किसी भी कपड़े पर बना सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेन्जा का है, सिल्क का है, आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं प्रिंटेड, और आप चाहें तो सिंपल भी ले सकते हैं विदाउट प्रिंट का। ठीक है, उसके लिए फिर मैंने कटिंग करके सूट की और मैंने दोनों तरफ नेक बना दिए थे, आगे पीछे ये मैंने बॉट नेक बनाए हैं। और यहाँ पर मैंने मार्किंग करी है नेक से लेके 2 इंच तक की, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, दोनों तरफ से मैंने कर ली। फिर जो आर्म होल है ना, उसके नीचे से हमें लेना है और 9 इंच की यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। और जो 2 इंच का हमने जो निशान लगाया था ना, उसको और 9 इंच को हमें आपस में जोड़ देना है, इस तरीके से शेप लाकर हमें गोलाई में दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से लगा लेना है। यहाँ पर मैंने जो पेंसिल यूज़ करी है वो है अप्सरा की वाइट पेंसिल। ये पूरे में निशान दोनों में हमने लगा लिए हैं। अब हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है, जिसके लिए जो मैंने मटेरियल लिए हैं, ये मैंने स्मॉल पल्स लिए हैं, ये स्मॉल साइज़ है। उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ पल्स लिए हैं, ये देखिए दोनों में डिफरेंस है। आप चाहें बिग भी ले सकते हैं, मगर वो थोड़े और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ड्रॉप शेप पल्स लिए हैं, छोटे वाले स्मॉल साइज़। और ये रेड कलर का सितारा लिया है, ये भी मैंने मीडियम साइज़ ही लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये ग्रीन कलर का सितारा है। और यहाँ पर मैंने पाइप बीड्स लिए हैं, जो वाइट कलर की पाइप बीड्स हैं। और यहाँ पे मैंने ग्लास बीड्स लिए हैं, ये वाटर कलर जो होता है ना, वो वाली ग्लास बीड्स हैं। एंड ये कॉटन थ्रेड लिया है नॉर्मली, एंड नीडल एंड सीज़र। इन सब मटेरियल की हमें इस ड्रेस के लिए ज़रूरत होगी। अब हमें यहाँ पर नेक रेडी करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये फ्रेम लिया है, हुप लिया है छोटा, ये मीडियम साइज़ का है। और इसमें हमें अपने नेक को अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है। ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब हमें नीडल में थ्रेड डाल देना है। और जहाँ पर मैंने ये पल्स लगाए थे शुरू में, पहले हमें मीडियम साइज़ का पल लेना है, फिर स्मॉल साइज़ का, और फिर नीचे की तरफ हमें टाका लगा देना। और पीछे की तरफ ना हमें बिल्कुल टाका लगाते हुए जाना है, क्योंकि ये ढीले ना हो, और ढीले हो जाते हैं ना फिर ये बहुत अजीब लगते हैं ढीले ढीले से, इसलिए हर उसमें हमें एक टाका लगाते हुए जाना है। और जहाँ से हमने स्मॉल पल्स नीचे की तरफ निडल डाली थी, वहीं से हमें ऊपर ले लेनी है। और जो ऐसे जैसे वीडियो में मैंने दिखाया है, निडल आर पार कर लेनी है पल्स के, इस तरीके से। फिर दोबारा हमें बड़ा लेना है और फिर छोटा पल लेना है, उन दोनों को, और फिर हमें इंसर्ट कर देना है नीचे। यहाँ पर हमें टाका लगाते हुए जाना, ताकि ये बिल्कुल पक्के रहें। सभी में ही हमें टाके लगाते हुए ही जाना है। मैंने आपको दिखाया है वीडियो में कि किस तरीके से लगाना है। सिंगल टाका ही लगाना है, डबल नहीं लगाना है। और इस तरीके से हमें पूरी लाइन इसे बना लेनी है। पहले हमें बिग लेना है, फिर स्मॉल पर लेना है, और दोनों को लगाते हुए चले जाना है। अब हमें जो स्मॉल पर लेना, इसके पास से हमें निडल निकालनी है सेंटर से। और यहाँ पर हमें एक पाइप बीड लेनी है, फिर एक ग्रीन कलर का सितारा लेना है। उसके बाद जो मैंने ग्लास बीड दिखाए थे वो लेना है, सिर्फ एक। और इन तीनों को डालकर, ठीक है, ग्लास बीट को छोड़ के सितारे को फ्लैट करके और अंदर की तरफ निडल डाल देनी है, जिससे ये जो ग्लास बीड है ना हमारा, ये सितारे के ऊपर आ जाएगा और अच्छी तरीके से ये फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद जहाँ से हमने वो
पहले निडल निकाली थी वहीं से दोबारा निकालनी है। और उसी तरीके से हमें ग्लास पाइप बीड और सितारा एंड उसके बाद हमें ग्लास बीड डाल के इस तरीके से ही इंसर्ट कर देना है। फिर सेंटर से हमें दोबारा निकालनी है। ऐसे ही हमें 3 बार करना है। अब हमने 3 बार इसे कर लेना है। फिर दोबारा हमें सेंटर से ही निडल निकालनी है और उसके बाद हमें एक पाइप बीड, सितारा और ग्लास बीड लेनी है और सेंटर में हमें इस तरीके से लगा देनी है। और ये हमारा पूरा हो गया है फ्लावर। अब हमें पीछे टाका लगा देना है और यहाँ के बाद अब हमने यहाँ पे छोटे पल्स में लगाया था। अब इसके बाद हमें एक छोटा छोड़ देना है। उसके बाद जो बड़ा मोटा वाला है ना, बड़ा वाला, उसके सेंटर से हमें निडल निकालनी है। फिर हमें ये ड्रॉप शेप पल्स डालना है। उसके बाद रेड कलर का सितारा, फिर ग्लास बीड और सितारे को फ्लैट रख कर उसके अंदर से हमें निडल निकाल लेनी है, जैसे हमने ग्रीन वाले में ये लीफ बनाई थी उसमें निकाली है। इस तरीके से हमें दूसरी तरफ भी बना लेना है। वी शेप की तरह हमें इसे बना लेना है। फिर इसके बाद हमें सेंटर से निकालना है थ्रेड और फिर दोबारा हमें एक पल चाहिए, उसके अंदर सितारा रेड कलर का और एक ग्लास बीड और बीच में सेंटर में इंसर्ट कर देना है। अब इसमें भी हमें पक्का कर लेना है पूरा। हमें पक्का करते हुए ही जाना है क्योंकि ये फिक्स रहेगा और हिलेगा नहीं अपनी जगह से। इसके बाद जैसे हमने मोटा पल छोड़कर फिर उसके बाद हमने ये स्मॉल पल जो है इधर से निडल निकालनी है सेंटर से, जैसे हमने वो ग्रीन कलर की लीव्स बनाई थी ना पाइप बीट्स वाली, वैसे ही हमें यहाँ पे बना लेनी है। अब हम इसके बाद हमें पता है ये इस तरीके से लेना है कि अब जो इसके बाद वो छोटा पल होगा उसे छोड़ के नेक्स्ट मोटे वाला जो होगा ना उधर की तरफ हमें लेना है। मतलब जो हमारी लीव्स बनेंगी वो छोटे वाले पल्स पे बनेंगी और जो हमारी ये ड्रॉप शेप वाली जो लीफ बनेंगी वो हमारी बनेंगी मोटे वाले पल पर। इस तरीके से हमें पूरा बना लेना है नेक। यहाँ पर ना मेरी फ़ोन की बार बार फ्लैश लाइट ना ऑफ़ होती जा रही थी और मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी रिंग लाइट है नहीं और इस वजह से मैं फ़ोन की फ़्लैश लाइट ऑन करके बनाती हूँ, मगर वो फ़ोन की फ़्लैश लाइट जो है वो बार बार ऑफ़ हो रही थी क्योंकि फ़ोन हीट कर रहा था। इस वजह से यहाँ पे बार बार अंधेरा, थोड़ा सा रोशनी कम आ रही थी। इसी वजह से मैंने आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस करके दिखाया है और आपको आगे सेम इसी तरीके से कर लेना है। अब जो है हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है और जो हमने साइड में जो निशान लगाया था ना उधर की तरफ अब हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। जैसे मैंने इधर की तरफ कर रखी है सेम उसी तरीके से हमें इधर करनी है। और यहाँ से ना जहाँ पे मेरी फिटिंग लगेगी वहाँ तक का मैंने मार्जिन छोड़कर आगे से मैंने यहाँ पर निडल निकाली है और यहाँ पे पहले मैंने स्मॉल पर्ल फिर बिग पर्ल लिया है। इस तरीके से हमें करते हुए जाना है पूरे में और टाका हमें तुरंत के तुरंत लगाते हुए जाना है और फिर पक्का कर लेना है। और इसके बाद फिर हमें निडल ऊपर की तरफ निकालनी है और फिर स्मॉल पर्ल लेना है, फिर बिग पर्ल लेना है। इस तरीके से हमें पूरी लाइन बना लेनी है।
अभी हमारी लाइन पूरी हो गई। इसके बाद हमें जो अब आगे का प्रोसेस करना है वो हमें ना बाहर की साइड करना है, आउटसाइड करना है, इनसाइड नहीं करना। तो अब हमें यहाँ पर मोटे पल से मैं स्टार्ट करूँगी। अब आपको पता है मोटे पल पर हमारा ड्रॉप शेप वाला लीफ बनती है, जो अब मैं इसमें बना रही हूँ। पहले मैंने ड्रॉप शेप लिया है, फिर सितारे लिया है, उसके बाद ग्लास बीट लिया है और ऐसे ही हमें यहाँ पे बना लेना है। अब हमें स्मॉल पल पर निडल निकालनी है। उसके बाद हमें ग्रीन सितारे की हमें लीव्स बना लेनी है पाइप बीट के साथ, और ये भी हमें 3 बार बनानी है। उसके बाद सेंटर में एक और लगा देना, जैसे हमने नेक में बनाई थी सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी बनेंगी। इसी तरीके से मैंने स्लीव्स भी बना ली थी। स्लीव्स पे मैंने थोड़ा सा गैप छोड़कर, जितना हमें फ़ोल्ड करना है उतना गैप छोड़ के उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर मैंने सेम उसी तरीके से लीव्स भी कंप्लीट कर ली थी। और ये हमारा पूरा स्टिच करने के बाद ये लुक इस तरीके से आया है। स्लीव्स भी मैंने रेडी कर ली हैं और ये पूरा हो चुका है और ये ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और इसके बाद अब हमें ना नीचे की तरफ मैंने थोड़ी सी नीचे लड़ियाँ सी बनाई थी लटकन की, ताकि लेस की तरह। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैं इसके बाद इसकी वीडियो डालूँगी। और बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है उसमें कि किस तरीके से हमें ये बनानी है। इससे ना इस ड्रेस में जान आ गई थी और ये पूरा लुक इस तरीके से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं ये बॉर्डर डिज़ाइन के वीडियो लेकर आऊँगी, उसे भी बिल्कुल वॉच करना। उससे सूट और भी प्यारा लगेगा और आप चाहें उस डिज़ाइन को आप किसी और भी सूट में बना सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।